हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज स्प्राउट। दीपावली समाप्त हो चुकी है और अब शुरू हो चुका है बोर्ड एग्जाम 2025 का असली काउंटडाउन। कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या केवल 3 मंथ्स की तैयारी से 95% से अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बेहतरीन लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी, जो कि क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए उपयोगी है। यदि आप इस योजना को पूरे मन से अपनाएंगे तो निश्चित ही आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि समय बहुत कम है। 3 महीने यानी लगभग 90 दिन, यह समय कम नहीं है, यह पर्याप्त है। लेकिन हां, एक शर्त है, आपको इन 90 दिनों का हर एक घंटा पूरी ईमानदारी और रणनीति के साथ इस्तेमाल करना होगा। अब वो समय चला गया जब आप 10-12 घंटे सिर्फ किताबों के सामने बैठकर बिताते थे और सोचते थे कि पढ़ाई हो रही है। अब पढ़ाई की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ स्टडी ही आपका परिणाम तय करेगी। 4 घंटे की फोकस्ड एक्टिव स्टडी 10 घंटे की बिना मन की पैसिव रीडिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। इस गलत फहमी से बाहर निकलिए कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा मार्क्स। सही तरीका है कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना। यही स्मार्ट स्टडी है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। बोर्ड परीक्षा का पेपर सीधे इन्हीं किताबों से बनता है। इसीलिए एनसीईआरटी की हर पंक्ति, हर डायग्राम और हर इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को समझना और याद करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कम से कम 10-15 सैंपल पेपर्स को टाइमर लगाकर हल करें। इससे आपको पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट का सही अंदाजा होगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपके लिए खेल थोड़ा अलग है। यहां सिर्फ रटना काम नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरना होगा। फिजिक्स के डेरिवेशंस हों, केमिस्ट्री के मैकेनिज्म हों या मैथ्स के सवाल, हर चीज के क्यों और कैसे को समझिए। एनसीईआरटी का रिवीजन तो जरूरी है ही, लेकिन आपका असली अभ्यास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से होगा। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज हल करना आपकी तैयारी को फाइनल टच देगा और आपको बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण सवालों से परिचित कराएगा। क्लास 10 डेली रूटीन मॉर्निंग 6 AM 9 AM मैथ्स या साइंस का कठिन अध्याय पढ़ें। आफ्टरनून 2 PM 5 PM एसएसटी अथवा अंग्रेजी का पुनरावर्तन और लेखन अभ्यास करें। इवनिंग 7 PM 10 PM सैंपल पेपर्स और एनसीईआरटी के प्रश्न हल करें। प्रतिदिन एक विषय को मेजर फोकस और दूसरे को माइनर फोकस बनाइए। क्लास 12 डेली रूटीन मॉर्निंग 6 AM 9 AM फिजिक्स केमिस्ट्री के संख्यात्मक प्रश्न और सूत्र दोहराए। आफ्टरनून 2 PM 5 PM बायोलॉजी, लेखाशास्त्र या अर्थशास्त्र जैसे सिद्धांत विषयों का पुनरावर्तन करें। इवनिंग 7 PM 11 PM पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स समयबद्ध हल करें। यहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस रेगुलर प्रैक्टिस दोनों ही अनिवार्य हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका अलग होता है। सही अप्रोच से आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी हैं। इसके लिए एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज और उदाहरण पुस्तिका को रोजाना हल करें। हर चैप्टर के फॉर्मूले की एक अलग शीट बनाई और उसे रोज सुबह रिवाइज करें। मुश्किल सवालों को मार्क करके रखें और वीकेंड पर उन्हें दोबारा सॉल्व करें। साइंस में 3 हिस्से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस पर फोकस करें। केमिस्ट्री में रिएक्शंस और परिभाषाएं जरूरी हैं। बायोलॉजी में डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें और उनकी लेबलिंग याद रखें। असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ बहुत जरूरी है। सोशल साइंस में हिस्ट्री की महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं याद रखने के लिए टाइमलाइन बनाकर पढ़ें। सिविक्स और इकोनॉमिक्स के लिए कॉन्सेप्ट्स को समझें और जियोग्राफी के लिए मैप वर्क पर खास ध्यान दें। अपने शब्दों में संक्षिप्त नोट्स बनाना यहां बहुत काम आएगा। लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश और हिंदी में राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स जैसे लेटर, एप्लीकेशन और आर्टिकल को अच्छे से समझ लें।
लिटरेचर के महत्वपूर्ण अंश और कविताओं का सारांश दोहराएं ताकि आप उत्तर आसानी से लिख सकें। अब बात करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स की। यहां सब्जेक्ट्स और गहरे हो जाते हैं। फिजिक्स में सभी महत्वपूर्ण सूत्र और उनके डेरिवेशंस को बार बार लिखकर दोहराएं। एक कॉम्पैक्ट सूत्र पत्रक तैयार रखें जो आपको आखिरी मिनट की रिवीजन में मदद करेगा। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करें। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स और अनऑर्गेनिक अभिक्रियाओं पर खास ध्यान दें। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज प्रश्नों का गहन अध्ययन करें क्योंकि कई सवाल सीधे वहीं से आते हैं। मैथ्स में सफलता का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। पिछले 5-7 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को टाइमर लगाकर हल करें। विविध अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और तेज करें। बायोलॉजी और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए मुख्य शब्दों, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं को याद रखना जरूरी है। इसके लिए फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें। ये आपको जटिल टॉपिक्स को आसानी से याद रखने में मदद करेंगे। जब केवल 1 महीना शेष रह जाए तो केवल अभ्यास ही प्रमुख होना चाहिए। प्रतिदिन एक फुल लेंथ सैंपल पेपर हल करें, त्रुटियों को लिखें और उसी दिन सुधारें। नए अध्याय प्रारंभ न करें, केवल पुनरावर्तन और प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। यही अंतिम तैयारी आपके अंकों को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आपके सामने है वो निर्णायक 90 दिन जो सिर्फ आपके रिपोर्ट कार्ड का नहीं बल्कि आपके आने वाले कल का, आपके सपनों का और आपके आत्मविश्वास का भविष्य तय करेंगे। ये 90 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये आपकी मेहनत को सोने में बदलने का अवसर है। कल्पना कीजिए, आज से 3 महीने बाद जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे और उस पर 95% एंड अबव लिखा होगा। सोचिए उस गर्व को जो आपके माता पिता की आंखों में झलकेगा, उस सम्मान को जो आपको समाज में मिलेगा और सबसे बढ़कर उस आत्मविश्वास को जो आप खुद के लिए महसूस करेंगे। यह सपना नहीं है, यह एक लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है और इसकी चाबी है अगले 90 दिनों का सही उपयोग। अब समय आ गया है हर उस चीज को अलविदा कहने का जो आपका ध्यान भटकाती है। वो मोबाइल फोन जिस पर घंटों रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं, उसे दूर रख दीजिए। वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस जो आपको पढ़ाई से खींचकर एक अंतहीन दुनिया में ले जाते हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। अब समय है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और फोकस का। डिसिप्लिन का मतलब है रोज सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, भले ही मन न करे। फोकस का मतलब है जब आप पढ़ने बैठें तो आपका दिमाग सिर्फ किताबों में हो, किसी और ख्याल में नहीं। ये 90 दिन एक तपस्या की तरह है और इस तपस्या का फल बहुत मीठा होगा। हमने इस वीडियो में जो भी रणनीति, जो भी टाइम टेबल और जो भी तकनीकें डिस्कस की हैं, वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो एक सिद्ध किया हुआ रास्ता है। चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में, साइंस के स्टूडेंट हों या कॉमर्स के, यदि आप इस योजना को पूरी ईमानदारी और लगन से अपनाते हैं तो 75% से अधिक अंक लाना बिल्कुल संभव है। यह कोई चमत्कार नहीं होगा, यह आपकी मेहनत का सीधा परिणाम होगा। याद रखिए, टॉपर कोई अलग ग्रह से नहीं आते, वो भी आप ही की तरह विद्यार्थी होते हैं, बस उनका समर्पण और उनकी रणनीति सही होती है। अब आपके पास भी वो रणनीति है, तो इंतजार किस बात का? कल पर मत टालिए। कल से पढ़ूंगा वाला रवैया ही असफलता की पहली सीढ़ी है। असली शुरुआत आज से होती है, अभी से होती है। इस वीडियो के खत्म होते ही अपनी पहली स्टडी सेशन की तैयारी कीजिए, तो आज से ही आरंभ कीजिए। यदि यह वीडियो आपके लिए जरा भी लाभकारी रहा हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी हो, तो अपना प्यार दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और विद्यार्थियों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बोर्ड परीक्षा 2025 तक हम आपका साथ निभाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2025। आप यह